हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी लोग तैयार हो जाए। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कॉन्स्टिलेशन के बारे में। कॉन्स्टिलेशंस मतलब तारामंडल, हिंदी में तारामंडल कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। तो तारामंडल किसे कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। जब हम रात में आकाश में देखते हैं तारा को, तो तारे के जो गुच्छे होते हैं, समूह होते हैं, तारे के गुच्छे, ग्रुप ऑफ स्टार्स, कुछ स्पेशल साइन होता है, सिंबल होता है, उसका आकार होता है, उनको कॉन्स्टिलेशन या तारामंडल कहते हैं। तारों के गुच्छे को जो कुछ स्पेशल फिगर बनाते हैं, उनको कॉन्स्टिलेशन या तारामंडल कहते हैं। तो अभी तक कितना हुआ? टेलीस्कोप से देखने पर तो बहुत क्लियर पता चलता है, लेकिन कोई कोई तारामंडल कोई दिखता है, लेकिन टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा दिखता है। तो अभी तक 88 स्टूडेंट्स, अभी तक 88 तारामंडल लोग अभी प्राप्त हुआ है, लोग जानता है। 88 तारामंडल कॉन्स्टिलेशन लोग जानता है। तो उसमें से कुछ तारामंडल के बारे में हम आपको विवरण देंगे, बताएंगे कौन कौन सा तारामंडल कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए 88 तारामंडल अभी तक है ना, लोग को ज्ञान है कि 88 तारामंडल है। तो उसमें से एक तारामंडल के बारे में, और भी अनेक कुछ तारामंडल है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो एक होता है कैनिस मेजर तारामंडल है। तो इसको कैनिस मेजर को द ग्रेटर डॉग भी कहते हैं। क्या हुआ? कैनिस मेजर द ग्रेटर डॉग। तो इसमें मुख्य रूप से आठ स्टार्स होते हैं, 8 तारे होते हैं मुख्य रूप से। इसमें कैनिस मेजर में 8 स्टार तारे होते हैं। उनमें सबसे बड़ा स्टार तारा कौन होता है? सीरियस जो होता है कैनिस मेजर का सबसे बड़ा स्टार है। तो इसका 88 जो ग्रुप ये कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है, इसमें इसका रैंक है 43, यानी कि 43वां रैंक होता है। 43 पोजीशन है 88 जो तारामंडल, उसमें 43 पोजीशन है। और ये तारामंडल कैनिस मेजर 380 स्क्वायर डिग्री के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 380 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है कैनिस मेजर। और ये है ना 4892, ये जो है कैनिस मेजर है, तो 4892 लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। तो इसका डिस्टेंस पृथ्वी से कितना हुआ? 4892 लाइट ईयर्स। कितना दूरी है पृथ्वी से? अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है तारामंडल। अब दूसरा तारामंडल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दूसरा तारामंडल कौन होता है? दूसरा तारामंडल हो गया जेमिनी एक तारामंडल है। तो इसको दो जुड़वा भाई, देखिए लैटिन भाषा में जुड़वा को, जो अगर कोई जुड़वा होता है तो उसको जेमिनी कहा जाता है, जेमिनी। तो इसलिए दो जुड़वा भाई कैस्टर और पॉलुक्स थे। कैस्टर और पॉलुक्स के नाम से जाना जाता है, महान भाई थे कैस्टर। और ग्रीक माइथोलॉजी में, लैटिन भाषा में दो महान भाई थे कैस्टर और पॉलुक्स, उसी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जुड़वा भाई थे, कैस्टर और पॉलुक्स दोनों जुड़वा भाई थे, तो उन्हीं के नाम से ये जेमिनी हुआ। तो लैटिन में जुड़वा का मतलब को क्या कहा जाता है? जेमिनी कहता है। जो जुड़वा होता है उसको जेमिनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है। तो इसमें मुख्य रूप से 17 मुख्य स्टार कितना? 17 मुख्य रूप से 17 स्टार है। बड़े स्टार मुख्य रूप से 17 है स्टार है। और इसमें सबसे बड़ा जो स्टार होता है पॉलुक्स है। पॉलुक्स जो है, जो सबसे चमकीला सबसे बड़ा स्टार होता है जेमिनी का, पॉलुक्स का है। इसका रैंक 88 में है। 88 जो अभी तक ज्ञात तारामंडल है, उसमें इसका पोजीशन कितना है? 30वां है। जेमिनी का 30वां पोजीशन है। और ये 514 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 514 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसकी पृथ्वी से इसकी दूरी 550 प्रकाश वर्ष है, 550 लाइट ईयर्स। पृथ्वी से जो दूरी जेमिनी का कितना, तारामंडल का कितना है? 550 लाइट ईयर्स। तो ये हो गया जेमिनी के बारे में। अब देखिए तीसरा ओरियन के बारे में जानते हैं। ओरियन तारामंडल कॉन्स्टिलेशन। ओरियन के बारे में बताते हैं। ओरियन को द हंटर और मृगा के नाम से भी जानते हैं। क्या है? ओरियन जो है ना, तीसरा तारामंडल है, इसको द हंटर के नाम से जानते हैं, या मृगा के नाम से। तो इसमें मुख्य रूप से 8 मुख्य स्टार्स होते हैं। ओरियन में कितना? मुख्य रूप से 8
8 तारे स्टार्स होते हैं। उनमें सबसे बड़ा जो स्टार होता है वो रीगल रीगल होता है सबसे बड़ा स्टार। जब दिल्ली में गए थे ना तो वहां पर रीगल सिनेमा हॉल है, रीगल सिनेमा हॉल। तो क्या है रीगल, क्या है सबसे बड़ा तारा है, किसका, ओरियन का, सब चमकीला तारा तारामंडल का है। तो रीगल एक स्टार है। तो ठीक है, ये इसका पोजीशन जितना भी तारामंडल है 88 तारामंडल में 26वां रैंक आता है, 26वां पोजीशन है किसका, ओरियन का। और ये 594 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये तारा जो है तारामंडल ओरियन है, तो 594 स्क्वायर डिग्री के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये 1344 प्रकाश वर्ष 1344 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स पृथ्वी से दूरी इसका कितना है तारामंडल का, ओरियन का 1344 लाइट ईयर्स। तो देखिए इसका फिगर यही है। ये ओरियन जो आकाश में देखिएगा ना, तारामंडल में जाके देखिएगा, खुले आंख से भी देखिएगा, तो ये होता है इसका, यही इसका फिगर है। तो ये रीगल इसका सबसे बड़ा चमकीला तारा होता है। ये बेटा ग्यूज ये दूसरा चमकीला तारा है, लेकिन सबसे बड़ा रीगल है। तो ओरियन के बारे में जान गए। अब चौथा नंबर पर आइए तारामंडल। चौथा तारामंडल जो होता है कॉन्स्टिलेशन। चौथा तारामंडल होता है तारुस। देखिए तारुस, तो इसको बुल भी कहा जाता है, बुल या सांड। बुल का मतलब सांड होता है। तो तारुस तारामंडल जो है उसको बुल भी कहा जाता है या सांड भी। इसमें मुख्य रूप से 19 मुख्य स्टार होते हैं, मुख्य रूप से 19 स्टार तारे होते हैं। इसमें एल्डीबेरन है ना जो सबसे बड़ा स्टार होता है, एल्डीबेरन। तारुस का सबसे बड़ा स्टार कौन होता है, एल्डीबेरन। तो इसका है ना जो 88 तारामंडल है उसमें 17वां रैंक है, 17वां रैंक होता है 88 तारामंडल में। और ये 797 स्क्वायर डिग्री एरिया में फैला हुआ है, 797 स्क्वायर डिग्री एरिया में फैला हुआ है। और 490 लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूरी इसका कितना है, 490 लाइट ईयर्स। अब देखिए दूसरा, आगे देखिए पांचवा तारामंडल। अब देखिए पांचवा तारामंडल क्या होता है, सिग्नस है जो पांचवा तारामंडल है। और ये इसको स्वान भी कहा जाता है, हंस पक्षी। स्वान मतलब हंस पक्षी। तो सिग्नस को स्वान या हंस पक्षी भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये पांचवा तारामंडल है। इसमें मुख्य रूप से 9 स्टार पाए जाते हैं। मुख्य रूप से देखने पर होता है ना, ऐसे तो बहुत स्टार होते हैं, लेकिन देखने पर टेलीस्कोप से आप मुख्य रूप से बड़े 9 स्टार होते हैं। उसमें डेनिब जो होता है जो सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ा तारा उसका होता है सिग्नस का, डेनिब होता है। तो ये है ना 88 जो तारामंडल ज्ञात है उसमें से इसका 16वां पोजीशन है, रैंक है। और ये 804 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सिग्नस तारामंडल 804 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और 6100 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स इसका पृथ्वी से दूरी है। डिस्टेंस कितना है इसका, 6100 लाइट ईयर्स पृथ्वी से। अब छठा तारामंडल, अब है ना छठा तारामंडल। तो छठा तारामंडल कौन होता है, पीसेस। इसको द फिशेस भी कहा जाता है, द फिशेस। लैटिन में फिश को, मछली को फिशेस भी कहा जाता है ना, तो द फिशेस। इसमें मुख्य रूप से 18 तारे पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो चमकीला तारा, मेन जो तारा होता है इसमें तारामंडल में, पीसेस में 18 होता है। इसमें ईटा पीसियम जो होता है सबसे बड़ा चमकीला तारा होता है, किसका, पीसेस का। पीसेस जो तारामंडल है उसका सबसे चमकीला तारा कौन होता है, ईटा पीसियम। इसका है ना 88 जो तारामंडल है उसमें 14वां रैंक है। और ये 889 स्क्वायर डिग्री इसका है ना जो क्षेत्रफल है 889 इसका जो स्क्वायर 889 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये 294 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स पृथ्वी से दूरी इसका कितना है, 294 लाइट ईयर्स। तो पीसेस तारामंडल ये हो गया। अब सातवां तारामंडल जो होता है कॉन्स्टिलेशन, सातवां लियो को द लाइन भी कहा जाता है, लियो को द लाइन भी कहा जाता है, लाइन।
तो इसका है ना, तो इसमें मुख्य रूप से 15 स्टार होते हैं, 15 स्टार होते हैं लियो में, 15 स्टार होते हैं। और रेगुलस, रेगुलस इसका मुख्य स्टार है, सबसे बड़ा चमकीला स्टार है लियो का रेगुलस। रेगुलस इसका कितना है, जो है ना 88 तारामंडल है, उसमें 12वां रैंक है, 12वां रैंक है। और 947 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना, 947 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल एरिया में फैला हुआ है तारामंडल, ये जो है लियो है। और 77.5 लाइट ईयर्स, 77.5 लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष जो है पृथ्वी से दूरी इसका कितना है, 77.5 लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष पृथ्वी से इसका दूरी है। ये है लियो तारामंडल। अब आगे देखिए, अभी आठवां तारामंडल जो हुआ, आठवां जो तारामंडल है, जो है ना सो कॉन्स्टेलेशन है आठवां, उसको ऊर्जा मेजर कहा जाता है। उर्सा मेजर है जो है ना सो, ये 8वां तारामंडल है। तो 8वां तारामंडल है, तो इसको द ग्रेट बियर भी कहते हैं, समझे ना, द ग्रेट बियर भालू। तो इसको, और इसको सप्तऋषि, हिंदी में सप्तऋषि भी करते हैं, सप्तऋषि। आकाश में जो तारामंडल दिखते हैं सप्तऋषि, तो वही है जगह उर्सा मेजर द ग्रेट बियर, सप्तऋषि। तो इसमें जो होता है वो होता है मुख्य रूप से 20 स्टार होता है, 20 चमकीला जो सबसे बड़ा स्टार होता है, मुख्य रूप से 20 स्टार पाया जाता है। उसमें जो उमा होता है जो सबसे बड़ा चमकीला है, 20 को मुख्य रूप से इसमें जो स्टार पाया जाता है उसमें उमा मुख्य रूप से सबसे बड़ा होता है। और इसका जो 88 तारामंडल है उसमें थर्ड है, तीसरा पोजीशन है। और 1280 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 1280 स्क्वायर डिग्री क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और 81 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स पृथ्वी से दूरी इसका कितना है, 81 लाइट ईयर्स है। तो ये देखिए इसका है, यही है उर्सा मेजर, इसका है जो सप्तऋषि है उसका फिगर है, सप्तऋषि फिगर का यही है। आकाश में देखिएगा तो सप्तऋषि जो होता है उर्सा मेजर यही है। और इसके ठीक ऊपर जो सप्तऋषि है उसके ठीक ऊपर पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा जो है ना, ये देखिए पोल स्टार है। ये जो सप्तऋषि है 1 2 3 4 5 6 7 7, इसके सीधे स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ में देखिएगा तो ये सप्तऋषि जो ये पोल स्टार ध्रुव तारा ये होता है। तो ये नेविगेशन इस सब में दिशा ज्ञान करने के लिए, पुराने समय में लोग क्या करता था, रात में दिशा ज्ञान करने के लिए किधर है, तो ये पोल स्टार जो है ना सो नॉर्थ में जो देखता था पोल ध्रुव तारा, उसी से दिशा का ज्ञान होता था, समय का ज्ञान, दिशा का ज्ञान। तो ये पुराने समय में लोग इसी को ध्रुव तारा पोल स्टार से ये करता था। तो सप्तऋषि के ठीक ऊपर नॉर्थ में पोल स्टार होता है, जिससे ट्रेवरल सब नेविगेशन ये सब होता था, ये सब का ज्ञान प्राप्त करने, दिशा का ज्ञान, समय का, इसके लिए जो पोल स्टार या हिंदी बोले ध्रुव तारा, उससे उसको ये होता है। तो सप्तऋषि जो आकाश में देखिएगा ये होता है।